गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता अपना डीआई का पोर्शन चल रहा है। डीआई में हम लोगों ने एक बार सिलेबस के तौर पर लगभग सारे के सारे पोर्शन कवर कर लिए हैं, जिसमें टेबल, ग्राफ, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट और उसके अलावा मैथ्स का वेन डायग्राम और मैथ्स के पजल जो हैं वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। लेकिन डीआई का जो पोर्शन है वो सिर्फ इतना भर कर लेने से कंप्लीट नहीं होता है। इसमें लगातार जो है मैटर नया आता रहता है और ये कभी भी ना खत्म होने वाला पोर्शन है। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ और अच्छे लेवल के जो डीआई है वो करवाने का प्रयास करता हूं, ताकि आप लोगों के सामने एग्जाम में जब भी कोई बढ़िया डीआई आए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। तो ध्यान से आपने सीखना है कैसे डाटा दिया गया है, उस डाटा में क्या क्या आपको अवेलेबल है, क्या आपसे पूछा जा रहा है, मेरे हर एक सोल्व किए गए क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है, इसको ध्यान से देखना है और उससे पहले खुद से अपने आप सोल्व जरूर कर लेना है। आप अपने आप से सोल्व करोगे, आपसे होगा या नहीं होगा, समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपने प्रयास जरूर करना है और उसके बाद मेरा करवाया हुआ सीखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। तो शुरुआत करते हैं। इस तरह से ये मिक्स डीआई का मैं अब आप लोगों को पोर्शन करवा रहा हूं। इसमें कोई अलग नई बात नहीं है, बस डिफरेंट टाइप की मैं डीआई लाता रहूंगा और उन डीआई को कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं आपको करवाता रहूंगा। ठीक है ना भाई, कैसे मान लो डाटा आगे की आगे वो उसको जो है टफ करता जाता है, उस टफ लेवल तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं। मिक्स डीआई के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो आपकी क्वेश्चन को पढ़ने की शुरुआत होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन से। शुरुआत, गिवन बिलो इज द टेबल व्हिच शो द टोटल स्टूडेंट इन 5 क्लासेस। ये 5 क्लास दे रखी है, इनके टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, फ्रॉम विच सम पार्टिसिपेट इज 2 कल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है ना, उनमें से कुछ लोगों ने 2 एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और वो 2 एक्टिविटी क्या है, क्विज और पेंटिंग है। क्विज और पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया है और ये वो लोग हैं जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया। तो टोटल स्टूडेंट में से जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया ये घटा देंगे और ये घटाने के बाद जो आएगा वो जो होंगे वो होंगे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और उन पार्टिसिपेट करने वालों में से क्विज और पेंटिंग का जो है रेशो हम लोगों ने बताना है। तो ये अपने को इतना डाटा अवेलेबल है। ठीक है ना, इसलिए कहा क्विज एंड पेंटिंग इट आल्सो शो द स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज एंड रेशो ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज एंड पेंटिंग। ठीक है ना, नोट स्टूडेंट पार्टिसिपेट ओनली इन दीज 2 एक्टिविटीज, यानी इसके अलावा कोई तीसरी एक्टिविटी नहीं अपने को दे दिया गया है। ये अपने को डायग्राम दिया गया, ये आगे हर एक क्वेश्चन में आपको शो होता रहेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम क्लास बी, सी एंड ई। ठीक है ना, बी, सी एंड ई। ठीक है, तो अपन ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 ही क्लास है, ये सारा लिख लेते हैं। ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट 420 है, 420 में से 119 घटा लो, 400 में से 100 गए, 300, 301 बचते हैं। क्योंकि डाटा तो आखिरकार इसी पे कैलकुलेट होना है। ये तो दोनों अपने को दिए हुए, जरूरत पड़ेगी तो यहां से देख लेंगे, तो जो नहीं दिया वो निकाल लिया अपनों ने। ठीक है ना, 330 में से 100 घटा लो, 230, 12 वापस जोड़ दो, 242, 240 में से 100 घटा लिए, 140, 130, 125 में से 45 गए, 80, 390 में से 130 गए, 260। ये वो है जिन्होंने किसी ना किसी में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना, अब पार्टिसिपेट करने वालों में से 2 अपने को दे रखा है, क्विज और पेंटिंग। ठीक है, क्विज और पेंटिंग की रेशियो है 4:3, 4 और 3 7, 7 बराबर 301, तो 1 बराबर 7 चौका 28, 2 21, 7 की 21, 43 आ गया। पूछा क्या है, क्विज में भाग लेने वाले छात्र। अब क्विज में भाग लेने वाले बताने हैं तो 43 अपने से तो पूछा कि इसका बी, सी और ई क्या है, तो सीधा जो अपनी जरूरत है उसी को सोल्व करते हैं। बी का दे रखा है 7:4, 7 और 4 11, 11 बराबर 242, तो एक रेशो की वैल्यू 11 दूना 22, 11 दूना 22। अब 22 के अंदर पूछा क्या, क्विज पूछे हैं, तो 22 7 154 आ जाएगा ये। तो ऐसे में क्या आपकी कैलकुलेशन की जो स्पीड होगी ना वो आपके बड़ी काम आने वाली है। डीआई सारे के सारे कैलकुलेशन पर ही टिके होते हैं। ठीक है ना, बी के बाद अपने से पूछा सी के अंदर रेशो दे रखी है 8:5, 8 और 5 13, 13 बराबर 130, तो 1 बराबर 10, तो क्विज में कितने हो गए 80। ई में पूछा है, ई की रेशो दे रखी है अपने को 8:5, 8 और 5 13, 13 बराबर 260, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई 20, 20 आड़ी 160 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या है, बी, सी और ई से एक साथ क्विज में भाग लेने वाले छात्र
बी से 154 है, सी से 80 है और ई से 160 है। ये 4 8 से 14 और 5 19 9 1 और ये 394 आ जाएगा। ठीक है ना, है अपने पास ऑप्शन, ये 394 अपना आंसर आ गया। डाटा कैसे सोल्व हो रहा है वो आपके सामने है, आगे के क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन पेंटिंग फ्रॉम क्लास बी एंड सी टुगेदर। तो बी और सी के पेंटिंग के स्टूडेंट बता देते हैं। ठीक है ना, बी के पेंटिंग के स्टूडेंट है 22 चौका 88, ठीक है। सी के पेंटिंग के स्टूडेंट है 50, 8 और 5 13, 138 आ गया ये। ठीक है ना। अगले लाइन पढ़ते हैं। टुगेदर टू द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम ए एंड डी टुगेदर। ए से क्विज में भाग लेने वाले हैं 43, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 172 आ गया। और डी, डी से क्विज में भाग लेने वाले, ठीक है ना, डी से क्विज के अंदर भाग लेने वाले ठीक है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश की स्टेटमेंट में फर्क है, यहाँ पर ए और डी पहले लिखा है, यहाँ ए और डी बाद में लिखा है, तो हम लोग इंग्लिश को ही सही मान के चलते हैं, हमेशा इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया करेंगे। हिंदी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाली साइड चले जाएंगे। ठीक है ना। अब देख लेते हैं ये डी कह रहा है, डी के अंदर देखो क्या करना है अपने को, डी के अंदर बताना है अपने को, क्विज का बताना है डी के अंदर। तो डी के अंदर क्विज का देख लेते हैं। डी में रेशियो है 2:3, 2 और 3 5, 5 बराबर 80, तो 1 बराबर कितना आ गया 16, 16 गुना 32, 16 3 है 48, तो ये 32 और 48 दोनों आ गए। और अपने को क्विज के अंदर चाहिए तो क्विज 32 है, ये जोड़ लेंगे। अब ये आ गया, ये 204 आ गया, 138 रेशो 204, जिससे भी कटता हो। जैसे ये 102 का दुगुना होता है 17 से कटता है, लेकिन ये 17 से कटता नहीं है, तो ये 17 से नहीं कटेगा, 4 से 2 से काट लो एक बार, 2 से किया 2 6 12, 2 9 18, 2 से किया 102 आ गया। अब ये 6 से कटता है, ये 23 किया 69 होता है, तो 3 से कटता है, ये भी 3 से कट जाएगा। ये 3 से किया 23 आ गया, ये 3 से किया 3 किया 9, 12 3 चौका 12, 23 रेशो 34 आ जाएगा। तो 23 रेशो 34 अपने को दे रखा है, हिंदी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका पलट क्या आएगा 34 रेशो 23, 34 रेशो 23 ऑप्शन में है नहीं, 23 रेशो 34 आएगा। तो यहाँ पर अपना मेन मकसद ये नहीं कि आंसर सही लाना मेन मकसद है, मेन मकसद है क्वेश्चन को सीखना और आगे से इसको ध्यान रखना, ये अपना मेन मकसद है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये अपना आंसर 23 रेशो 34 आएगा, 3 नंबर आंसर लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम ए बी एंड सी टुगेदर, ए बी सी एंड टुगेदर। ठीक है ना। ए से क्विज वाले स्टूडेंट कितने हैं 172, बी से क्विज वाले स्टूडेंट कितने हैं 154, सी से क्विज वाले स्टूडेंट कितने हैं 80, 4 और 2 6, 8 और 5 13 और 7 20, 0 2 4, 406। वो कह रहा है एवरेज करो, तीन संख्याओं का टोटल किया तो बटा 3 करोगे तो एवरेज आ जाएगी। 3 एकम 3 10, 3 किया 9 16, 3 5 15, 1/3, 135 से 1/3, तो 135 से 1/3 ऑप्शन में अपने पास ये रहा 5 नंबर, तो ये 5 नंबर अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ई से दोनों गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र कक्षा सी और डी से एक साथ क्विज में भाग लेने वाले छात्रों की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। ठीक है ना। इसने कहा ई से दोनों गतिविधियों में भाग लेने वाले स्टूडेंट, अब ई से दोनों गतिविधियों में भाग लेने वाले स्टूडेंट कितने हैं 260 हैं। हाँ जी, ये पिछला हटा लेते हैं अपने। तो ये ई से दोनों गतिविधियों में भाग लेने वाले यानी दोनों एक्टिविटीज में भाग लेने वाले 260 हैं। ठीक है। Is what percent more or less than the student who participate in quiz from C and D together? C से क्विज में 80 है, D से 32 है, 8 और 3 11, 112। अब देखो 260 112 से कितना ज्यादा है 148 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 148 ज्यादा है, किससे 112 से। तो ये इसी से रेशो पूछा भी कितने परसेंट कम या ज्यादा है। देखो ये 260 है, ये 112 है। सबसे पहले तो ये पूछा गया कितना कम या ज्यादा है, तो कम या ज्यादा डिफरेंस कर लिया, कितने का अंतर है 148 का है। किससे ये बोल रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज, यानी उनसे जिन्होंने क्विज में भाग लिया उनसे कितना ज्यादा है।
तो जिनसे या जिसकी तुलना में या जिसके मुकाबले पूछा जाए वो बटे में आता है, तो बटे में क्या आएगा 112 आएगा। क्लियर है। अब 112 से इसको डिवाइड करते हैं। 112 एकम 112, अगर पूरा 112 होता तो 100% आ जाता। 112 के बाद कितना बचता है 36 बचता है। हमारा 10% कितना है 11 रुपए। 11 तिया 33, अगर 33 होता तो 30% ज्यादा हो जाता, तो 133, लेकिन ये 36 ज्यादा है, 3 रुपए और बचते हैं, तो लगभग 3-1%। तो 133% के आसपास देखो, 133 के आसपास अपने को एक ऑप्शन दिया 132 से ही 1/7%। ठीक है ना। अब आप कहते हो कि सर काफी नजदीक चला गया, नजदीक चला गया, तो ऐसे में दो ऑप्शन है, 132 भी है और 131 भी है। वैसे तो देखो 33 के नजदीक यही आ रहा है, फिर भी आपका मन विचलित होता है तो फिर आप इस संख्या को काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 7 112, 16 7 112, लेकिन ये 16 से कटेगा, 16 नहीं में 144 नहीं कटता। 4 से किया, 4 से किया, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से किया, 4 3 12, और कितना बचा 4 7 28, 28, 4 से किया 7 आ गया, और 4 से किया 25 आ गया। अब 25 3 75, 750, 25 3 75, 750 और 25 आता है 173, 750 850 925, 925 बटा 7, 7 एकम 7, 2 22, 7 3 21, 1 15, 7 दूनी 14, तो ये 132 से ये 1/7। अपना भी यही तुक्का आ रहा था, ये ज्यादा आसान पड़ता है मेरे को, तो ये ज्यादा आसान लगता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, जितना ज्यादा मटेरियल ये देखोगे ना डीआई का, उतना बढ़िया आपका इंप्रूव होता जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, डीआई के सैकड़ों क्वेश्चन आपको नेट पे मिल जाएंगे, लेकिन उनको सोल्व कैसे किया जाए ये पढ़ाने वाला कोई भी आपको वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें अच्छे लेवल के डीआई करवाए गए हो। ठीक है ना। ये भी कोई बहुत ज्यादा बढ़िया लेवल के नहीं है, मैं इनको नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरी जो प्लानिंग है वो बहुत लंबा मैटर खींचने की है, इसको खूब मैटर इसके अंदर करवाने का विचार है। ठीक है ना। देख लेते हैं। अब देखो, इफ ए स्टूडेंट हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज फ्रॉम क्लास ए, अब देखो क्लास ए से जिन्होंने कोई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है ना। अब क्लास ए में 420 स्टूडेंट हैं, 119 स्टूडेंट ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि भी वो जो है वो 300/17% बढ़ जाते हैं। 300/17%, 300/17% ये करना है। तो 2 जीरो की वजह से ये 2 जीरो कट जाएगी, यानी इसको 3/17 सीधा बोल लिया करेंगे। जब भी बोले ना 400/19 तो वो 4/19 होता है। बोले 500/28 तो 5/28 करना है, ये सीधा याद रखेंगे, आज के बाद लिखेंगे नहीं। 17 7 119, 7 21, ये 21 बढ़ गया, तो 119 में 21 बढ़ा दोगे, 119 में 21 बढ़ा दोगे तो नो पार्टिसिपेट वाले जो लोग हैं जिन्होंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, उनकी संख्या कितनी हो गई 140 हो गई। ठीक है ना। अब टोटल स्टूडेंट 420 है, 420 में से 140 बच्चे कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो पार्टिसिपेट करने वाले कितने रह गए 280। फिर वो क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है देन स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज फ्रॉम क्लास ए इज डिक्रीज बाय व्हाट परसेंट, रेशियो स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन क्विज एंड पेंटिंग रिमेन सेम। ठीक है ना। रेशियो का तो सेम रहना है इनका, तो 4:3 ही रहेगा, तो ये 4:3 लिख लेते हैं क्विज और पेंटिंग का, 4:3, 4 और 3 7, 7 बराबर 280, 1 बराबर 40 आ गया, 40 चौके 160, 40 तिये 120। पहले एक के अंदर क्विज में कितने थे 172, अब क्विज में कितने रह गए 160, कितने डिक्रीज हुए हैं 12, किस पर डिक्रीज हुए हैं 172 पर, क्योंकि जो एक्चुअल डाटा होता है, जो पुराना डाटा होता है, उसी के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज देखा जाता है। ठीक है ना। तो ये जो डिक्रीज हो रहे हैं वो इस 112 के ऊपर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। और देखते हैं आगे। हाँ जी, ये 112 के ऊपर डिक्रीज हो रहे हैं, 172 पे डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये कह रहा है इसका कितना परसेंट है। तो देखो ये जो है संख्या जो है फ्रैक्शन के अंदर लेके आ रहा है, तो फिर हमें भी संख्या काटनी पड़ेगी। तो ये 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 300/43%। क्या आ जाएगा 300/43%। ये 300/43 अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्लियर है। शुरू के 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रखे, पांचवें में थोड़ा सा इसने प्रयास किया हमें परेशान करने का, लेकिन जब डीआई का आपका लेवल बन जाएगा ये चीजें आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये मैं डाटा क्लियर कर रहा हूं, आपने इसको ध्यान से देख लेना है, आपने साथ में चेक करना है कि आपके अपने आप से कितने सही हुए हैं, आपकी खुद की समझ कैसी है क्वेश्चंस को लेकर, उसके बाद ही मेरा करवाया हुआ मैटर चेक करोगे, तभी सही तरीका है हमारा पढ़ने का। ठीक है ना।
कई बार बच्चे बोलते हैं कि अपने को तो हालांकि अभी तक किसी ने नहीं कहा, लेकिन स्टूडेंट एक बात बोलता है कई बार कि नहीं नहीं ऑनलाइन में वो बात नहीं बनती। देखो आप कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट हो जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं ना, वो किसी भी कोचिंग सेंटर से तैयारी कर लें, लेकिन लास्ट में 2-4-6 महीने सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कभी काम बनता ही नहीं है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी होती है इसकी। वैसे ये ऑनलाइन तैयारी में क्या होता है, आपके ऊपर दारोमदार ज्यादा होता है कि आप टीचर अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको समझो, उस बात को मानो और उसको फॉलो करो, ठीक है ना। अगर मान लो आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आप कितना ही पढ़ते जाओ, आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से 10 जो है ये अरेंजमेंट आ गया है। इस अरेंजमेंट के अंदर डाटा क्या क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टेबल शो द पॉपुलेशन ऑफ 4 विलेजेस एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल अमंग दोज हु वोटेड इन पंचायत इलेक्शन, ठीक है ना। 6000 लोग हैं, इनमें से 90% ने वोट किया है और उन वोट करने वालों में मेल फीमेल 5:4 है, ठीक है ना। अभी एक बार अपने जो है आपको समझाने के पर्पस से मेरे को थोड़ा लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है वहीं की वहीं सोल्व किया जाता है हमेशा, ठीक है ना। देखते हैं पूछा क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल हु वोटेड इन विलेज बी एंड मेल हु वोटेड इन विलेज डी, ठीक है ना। तो मेल फीमेल का बार बार पूछेगा तो इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 6000 का 90% कितने वोट गए हैं 5400, 4800 का 60%, 4800 का आधा 2400, 10% 480, 2880, 15000 का 50% यानी आधा 7500, 12500 का 80%, तो पहले 12 8 96 960 और ये 500 10000 आ जाएगा। ये तो हो गए टोटल वोट जो गए हैं। अब इन वोट्स में से मेल और फीमेल का रेशियो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। हाँ जी, मेल फीमेल है 5:4, 5 और 4 9, 9 बराबर 5400, तो 1 बराबर 600, 600 5 3000, 6 चौका 2400, 2880, 2:1, 2 और 1 3, 3 बराबर 2880, 3 निम 27, 3 छिक 18, 960, 960 का दुगुना 1920 आ जाएगा, 960 का 1 गुना 960 आ जाएगा, ठीक है ना। 7500 के बीच में रेशियो 1:1 बराबर बराबर बांट दो, 3750 और 3750 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाटा अगर आपके पास होगा तो क्वेश्चन फटाफट सोल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं ये आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन में आप सारा डाटा ही सोल्व करने लग जाओ, जरूरत के हिसाब से सोल्व करना पड़ता है। लेकिन मैंने अभी जरूरत को समझ लिया कि कभी बी पूछ रहा है कभी डी पूछ रहा है, तो अपने 4 ही तो है, सोल्व कर लेंगे तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 2:3 में बांटना है, तो 2 और 3 5, 5 बराबर 10,000, तो 1 बराबर 2000, 2 दूनी 4000, 2 3 6000, ये सारा डाटा अपने को दिया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। What is the ratio of female who voted in village B? Village B की फीमेल है 960, मेल who voted in village D, D के मेल है 4000, इनके बीच में रेशियो बतानी है। 0 4 से किया 16 6 96, 16 से किया 25, 6:25, आंसर क्या लगाओगे 1 नंबर। तो ये बड़ी आसानी से सोल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें मेरा जो विचार है ना, एक बहुत अच्छे लेवल तक मैटर आपको करवाना है, तो पेशेंस के साथ इसको सीखते जाओ, आप अपने आप करते जाओ, तो सही मायने में आपके टेस्ट ही हो रहा है ये, ठीक है ना। 1 घंटे की इस वीडियो के अंदर आपको ये 20-25 क्वेश्चन करवाने का टारगेट है, ठीक है। इसने कहा गांव बी और डी की कुल जनसंख्या गांव की सी की कुल जनसंख्या का लगभग कितना % है, ठीक है ना। बी और डी की कुल जनसंख्या, तो बी के 4800 है और डी के 12500 है, ठीक है ना। इसको डाटा को थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो ये बी के 4800 है और डी की है 12500, तो 12 और 4 16 और 1 17300, 4800 और 12500, तो 12 और 4 16 और 1 17300 आ गया। बी और डी की कुल जनसंख्या, सी की कुल जनसंख्या का लगभग कितना % है, तो सी की जनसंख्या 15000, तो ये जो 17300 है ये इस 15000 का कितना % है, ये हमसे पूछा गया है। देखो 15000 का 100% 15000 होता है, 100% 15000 के बाद कितना बचता है 2300, अपना टारगेट 2300 है, तो 15000 का 10% होता है 1500। अब आगे और क्या बचता है 800 बचता है, 800 जो है 15 5 75, 750 होता, ये 100% हो गया, ये 10% हो गया, ये 5% हो गया। 115 से थोड़ा सा ज्यादा, 115 से थोड़ा सा ज्यादा, उसने कहा लगभग तो वो 115 ही कर रहा है। आंसर क्या लगा दोगे 3 नंबर आंसर लगा देंगे। क्लियर है सभी को ये?
3 नंबर आंसर समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन, इसने कहा टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स हु वोटेड इन विलेज ए एंड सी टुगेदर इज, ठीक है ना। ए और सी से वोट करने वाले विलेजर्स की संख्या बतानी है। ए से वोट करने वाले हैं 5300, सी से वोट करने वाले हैं 7500, तो 7 और 5 12 यार 900। तो ये आसान था बिल्कुल, तो आंसर 2 नंबर लगा दो। क्वेश्चन नंबर 9, डी से मेल्स हु वोटेड इन विलेज डी, मेल्स हु वोटेड इन विलेज डी 4000 इज व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए हु डिड नॉट वोट। ए से वोट नहीं करने वाले, ए से वोट नहीं करने वाले 6000 का 90% ने तो वोट किया है और 10% ने नहीं किया, तो 6000 का 10% कितना आएगा 600। तो ये 600 का कितना परसेंट है। देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप अभी जीरो कट रही है तो जीरो काट दो। 6 से किया 6 6 36 4 40, 6 6 36 4 40, 6 6 36 666। अब 666 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो पूरा उलझने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन से चीजें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन देखो, हाँ जी, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल हु वोटेड इन विलेज बी एंड ए टुगेदर, ठीक है ना। दोबारा पढ़ लेते हैं, गांवों बी और ए में मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर का टोटल बताइए, ठीक है ना। बी और ए में मतदान करने वाले पुरुष और महिलाएं, अब बी से वोट करने वाले पुरुष है 1920 और ये 3000, तो 3000 और 1920 का टोटल कर लो, तो ये 4920 आ गया। ये टोटल कर लो, ए और बी से 2400 और 900 कितना हो गया 3360। इनका अंतर कर लो, तो ये 0, 12 में से 6 गए 6, 8 में से 3 गए 5 और बस ये 1, 1560 आ रहा है 1560। ये अपना आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को, सारी बातें समझ में आ रही है। ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देखा जाए डाटा क्या दिया गया है, ठीक है। हाँ जी, स्टडी द फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स बाय 5 शॉपकीपर इन जून 2007। ये 5 दुकानदारों के टोटल मोबाइल सेल बताई गई है। फिर ये क्या करे, टोटल सेल्स ऑफ ऑल 5 शॉपकीपर इन जून 2017 कंसीडर्ड टू बी 100%। ये 100% वाली बात इसने लिख दी है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी लिखता तो अपने पास 100% मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता कि जो डाटा दिया गया उन सभी का टोटल 100% है। अब अपने को संख्या तो बोली नहीं, टोटल सेल कितनी है, वो टोटल सेल यहां से आएगी, किससे आएगी, आर से। इसका सबका टोटल 100 है, तो ये 100 बनाते हैं, 22 22 और 24 46, 46 और 18, 46 और 10 56, 56 और 8 64, 64 और 21, 64 और 20 कितना हो गया, 64 और 20 84 और 1 85। अगर 100 में से 85 घटाते हैं तो यहाँ क्या बचता है 15, 15% बराबर कितना हो गया 1350। तो 1 बराबर बटा 15 गुना 100 बराबर 15 नहीं में 135 90 और 2 जीरो लग के टोटल सेल कितनी आ जाएगी 9000। ये अब 9000 के ऊपर ये सारी परसेंटेज सोल्व करेंगे, बस ये याद रखना है 9000 के ऊपर सारी परसेंटेज सोल्व करेंगे। अब 9000 का 22% 1980 होता है, जरूरत पड़ेगी जब सोल्व कर लेंगे। उसमें से विंडो फोन 7 रेशियो और एंड्रॉइड फोन 11 रेशियो, ये रेशियो दिए बांट दिया जाएगा, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विंडो फोन सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। पी और क्यू के जो विंडो फोन है उनका टोटल बताना है, ठीक है ना। हाँ जी, पी ने फोन बेचे 1980, क्यू ने फोन बेचे 24%, किसका 9000 का, तो 9000 का 24% 24 में 216 2160। तो यहाँ टेबल याद करने का फायदा रहता है, 24 में 216 2160 हो गया, ठीक है ना। अब उसके अंदर विंडो और एंड्रॉइड का रेशियो दे रखा है, विंडो एंड्रॉइड रेशियो दे रखा है 7 रेशियो 11, 7 और 11 कितना हो गया 18, 18 बराबर 1980, तो 1 बराबर 18 एकम 18, 18 एकम 18, तो ये 11 27 77 आ जाएगा, 11 की स्क्वायर 121 आ जाएगा 1210। अब अपने को इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, साफ सुथरा रह जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आपको कि सर अपने से तो एंड्रॉइड ही पूछा है, दूसरा क्यों निकाल रहे हो, एक बारी में निकल जाएगा, आगे जरूरत पड़ेगी दोबारा फिर काम आता रहेगा, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। उसके बाद देखो इसने कहा क्यू द्वारा बेचे गए विंडो फोन। अब क्यू द्वारा देख लेते हैं, क्यू के हैं 3 रेशो 7,
3 और 7 10, 10 बराबर 2160, तो 1 बराबर 216, 230 है 616, 3 48, ये 648 आ गया। अब 2160 में से 648 घटा दो, 2100 में से 600 गए 1560 में से 48 गए 12, ये 1512 आ जाएगा। क्लियर है? ये पी और क्यू का डाटा आ गया। ठीक है ना? पी और क्यू द्वारा बेचे गए विंडो फोन की कुल संख्या बताइए। अब पी के विंडो फोन है 770, क्यू के विंडो फोन है 648, 700, 600, 1300 और 100 1400, ये 1418 अपना आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में आ गया 2 नंबर। क्लियर है सभी को? ये 1418 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? कैसे डाटा सोल्व हो रहा है ये समझ में आ रहा होगा सभी को। आज थोड़े आसानी रखे मैंने। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एस द्वारा बेचे गए एंड्रॉइड फोन और आर द्वारा बेची गई विंडो फोन की संख्या से कितना % कम या अधिक है? ठीक है ना? एस और आर पूछ लिया, तो बस फिर आर और एस निकाल लेते हैं। आर के फोन सीधे लिखे हुए 1350 है, 1350 के अंदर विंडो और एंड्रॉइड के बीच 7:8 है, 7 और 8 15, 15 बराबर 1350, तो 1 बराबर 90, 9 7 63, 630, 9 8 72, 720, ये हो गया आर का। ठीक है ना? एस के अंदर देख लेते हैं 18% है, 9 यार का 18%, 18 में 162, 1620 आ गया। अब ये आ गया 11:9, तो 11 और 9 20, 20 बराबर 1620, तो बटा 20 लिखोगे, 0 से 0 काट दिया, 2 से किया 81, 81 गुना 11 कर लो, 11 88, 880, 11 एकम 11, 880 और 11 कितना हो गया 891, 81 गुना 9 कर लो, 8 9 72, 720, 720 और 9 729, तो ये वर्बली अगर करने की प्रैक्टिस बनाओगे तभी बात बनेगी। 800 और 700, 1500, 1500 और 100, 1600, 1620 आ गया। ठीक है ना? अब पूछा क्या है? एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाई एस, एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाई एस, एस ने 729 एंड्रॉइड फोन बेचे हैं। ठीक है ना? बाई व्हाट % मोर और लेस देन द विंडो फोन सोल्ड बाई आर, विंडो फोन सोल्ड बाई आर 630। पहले तो डिफरेंस ही करना है, पहला काम तो डिफरेंस ही करना है। 700 में से 600 गए 100, 29 में से 29 गए खत्म, 1 रुपया ज्यादा घटाना है, तो 100 में से 1 घटा दो, 99 का अंतर है। डिफरेंस कितना आ गया? 99 का। ठीक है ना? एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाई एस आर बाई व्हाट % मोर और लेस देन, किससे? देन पूछता किससे? किससे? विंडो से। तो ये विंडो फोन आर वाले जो है 630 से कितना कम या ज्यादा है, तो ये 630 बटे में रखेंगे। ठीक है ना? आप सीधा देखो 1% देखो कितना आ गया 6, 16 6 96, 16 6 96, तो लगभग 16% के आसपास आएगा। अब 16% के पास ऑप्शन क्या दे रखा है? 15.71, बस ये अपना आंसर आ गया। आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इतना करना था। ठीक है ना? एस द्वारा बेचे गए एंड्रॉइड फोन, तो एस द्वारा बेचे गए एंड्रॉइड फोन 729 है, और आर द्वारा बेचे गए विंडो फोन, आर द्वारा विंडो फोन 630 है, से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? ठीक है ना? से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? इससे, तो ये बटे में 630 आएगा। ठीक है ना? तो ये अपना आंसर आ जाएगा 15.71। अब वो तो कह रहे पॉइंटों के बाद निकालो, हमें पता है नन ऑफ दीज है नहीं, इसमें नन ऑफ दीज नहीं है ना, तो इसका मतलब 15.71 है, तो 71 ही होगा आंसर, और कोई नहीं हो सकता। फिर 15 और 16 के नजदीक कोई ऑप्शन नहीं है, तो बस फिर यही अपना आंसर है। हमारा 1% होता है 6 रुपए 30 पैसे, 16 6 96, तो 16 6 96 16%, 16 3 48, 4 रुपए 80 पैसे, 96 और 4 100 रुपए 80 पैसे। अगर 100 रुपए 80 पैसे होते तो पूरा 16% हो जाता। 100 रुपए 80 पैसे से थोड़ा कम है, तो भी ये 16% से थोड़ा कम हो जाएगा 15.71। ठीक है ना? मैं जो कैलकुलेशन करता हूं एक बार थोड़ी सी परेशान करती है कि कैसे कर रहे हैं सर। ठीक है ना? लेकिन जब ये चीजें क्लियर होने लग जाती हैं तो बहुत आसान लगता है, और आप लोगों को वही सिखाना मेरा टारगेट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, 13वां क्वेश्चन देखो, ये आप लोग 13वां क्वेश्चन करने का प्रयास करो। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें देखो क्या डाटा दे रहा है, ये पूछा क्या है इसमें, द सेल्स ऑफ क्यू एंड एस इंक्रीज बाई 5 by 9% एंड 3 19 by 27% रिस्पेक्टिवली इन जुलाई 2017। तो ये डाटा तो सारा जुलाई 2017 का है, इस बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, सिंपल ऊपर वाली लाइन ही रहेगी अपने पास। ठीक है ना? इन जुलाई 2017 देन प्रीवियस मंथ, तो इसका मतलब ये प्रीवियस मंथ है। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपने शुरुआत में जाके, भाई ये जो डाटा है वो किस मंथ का है, ये अपने को दिया जून 2017 का, तो आगे बढ़ना है तो उसके लिए जुलाई 2017 आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आगे, जुलाई 2017 पे आगे। ठीक है ना? जुलाई 2017 में उसके बाद ये कह रहा है फाइंड द टोटल मोबाइल सोल्ड बाय क्यू एंड एस इन जुलाई 2017। ठीक है ना? क्यू और एस की बात करते हैं, ये क्यू और एस।
क्यू की सेल यहां कितनी है 2160, एस की सेल यहां कितनी है 1620। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्यू की जो सेल है वो जुलाई के अंदर 5 सही 5/9% बढ़ जाती है। इसको सोल्व करना सीखो। जब भी ये परसेंटेज सोल्व की जाती है ना, सबसे पहले इसको सोल्व करो। 9 5 45 और 5 50, 50/9%। अगर 500/9 होता तो सीधा 5/9 लिख लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती, अभी नहीं लिख सकते। तो 2160 का 50/9% करते हैं। 2160 गुना 50/9%, परसेंट है तो बटा 2 जीरो आ जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो हमने काट दी, 9 से डिवाइड किया, 24 में 216, 24 5 120, 120 बढ़ जाएगी सेल। 21 और 100 2200, 2280 आ जाएगा। ठीक है ना। जरा देखो ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा सभी को, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको। हाँ जी। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 1620। हाँ जी 1620 देख लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि भी जो एस है, एस ये रहा, एस की जो सेल है 3 से ही 19/27% बढ़ती है। अब 3 से ही 19/27 को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व होगा? 27 थी है 81, 81 और 19 100, 100/27। अब 100/27 में 2 जीरो आ गई तो 1 जीरो 1/27 कर देंगे। 1620 का 1/27 करते हैं। 1620 का 1/27, 27 में 162, तो सिर्फ 9 ही मोबाइल बढ़े हैं, तो ये 9 जोड़कर 1629 कर दोगे। ठीक है ना। अब उसने क्या पूछा है? उसने कहा दोनों का टोटल लगाओ। दोनों का टोटल कर देते हैं। ये 2280 और ये 1600, तो 2280 के अंदर आप 1600 जोड़ दो, 22 और 10 32 और 6 3800, 3800 और 3909 आ जाएगा। देखो ये 3909 आ रहा है क्या? समझ आ गया होगा सभी को। ये 3909 अपना आंसर आ जाएगा। तो 3909 है अपने पास कहीं? 3909 आना चाहिए इसका आंसर, 3990 नहीं आना चाहिए। हो सकता है ये ऑप्शन लिखने में गलती हुई हो। ठीक है ना। फिर भी अपने एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। क्यू और एस की बिक्री पिछले महीने की तुलना में जुलाई 2017 में 5 से 5/9% और 3 से 19/27%। 27 थी 81, 81 और 19 कितना आ जाएगा? 81 और 19 आ जाएगा। हाँ जी 81 और 19 कितना हो गया? 100/27%। अब अगर 1620 का आप 100/27% करते हो, 100/27%, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 27 में 162, 90 बढ़ेगा। ठीक है। 1620 का 27 में 162, 90 बढ़ेगा, तो ये 90 जोड़ देते हैं। तो 1620 के अंदर ये 90 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये जोड़ लो, ये 1710 आ जाएगा। अब 1700 और 2200, 22 और 10 32, 32 और 7 39, 3990। ठीक है 3990 आएगा। मतलब हमारा ही गलत हुआ था, ये 3990 अपना आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह की परसेंटेज आती है और ये कैसे सोल्व किया जाता है। जितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे उतना हम लोग सीखते जाएंगे। क्लियर है सभी को? ये 13वां क्वेश्चन था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब देखो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विंडो फोन सोल्ड बाय पी। अब देखो विंडो फोन सोल्ड बाय पी 770 है। ठीक है ना। दैट ऑफ विंडो फोन सोल्ड बाय आर। अब आर ने जो विंडो फोन बेचे हैं वो 630 है। अब इसके बीच में कह रहा है रेशियो बताओ। 3 से ये 3 काट दिए, 7 से किया 11, 7 से किया 9, 11 रेशियो 9। तो आंसर क्या लगाओगे? 1 नंबर आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15वां देख लो। हाँ जी 15वां देखो। फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज ऑफ विंडो फोन सोल्ड बाय पी एंड क्यू टुगेदर। ठीक है ना। पी और क्यू, तो 770 और 648, 770, 700 और 600 1300, 1300 और 1 1400, 1418 आ गया। ये 1418 टोटल आ गया, बटा 2 करोगे तो 709 एवरेज आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद एंड एवरेज ऑफ एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाय एस एंड टी, एवरेज एस और टी। तो टी का अपनों ने भी कैलकुलेट नहीं किया है, ये लो टी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना। टोटल सेल 9000 थी, 9000 का 21%, 21 में 199, 189, 1890 और उसके अंदर 9 रेशो 5 की रेशो है। 9 और 5 14, 14 बराबर 1890, तो एक बराबर। तो ये 7 दूनी 14, 7 से किया 7 दूनी 14, 7 7 49, 270, आधा किए 135, एक रेशो की वैल्यू 135 हो गई। अब 135 गुना विंडो फोन चाहिए तो 9 कर लो, तो 9 से किया 900, 9 की 27, 270, 1170, 9 5 45, 1170 और 45 कितना हो जाएगा? 1215 हो जाएगा। ये 1215 आ गया। ठीक है ना। पूछा क्या है?
एसओटी द्वारा बेचे गए एंड्रॉइड फोन, तो ये इसको गुना करना था 100 5 13 5 65 650 675, ठीक है। पी एंड क्यू एंड एंड्रॉइड फोन सोल्ड बाय एस एंड टी। अब एस के एंड्रॉइड फोन है 729 और ये 675, 700 और 600 1300, 1300 और 1400, 1400 कितना आ गया 4 आ गया, 1404 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 702 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसने पूछा क्या है, अंतर बताओ। अंतर 9 और 7 में कितना, 2 में कितना अंतर हो गया 7 का अंतर हो गया, 7 का अंतर अपना आंसर आ जाएगा ये रहा 5 नंबर। क्लियर है सभी को, ठीक है ना, समझ आ रही है बात सभी को। तो परसेंटेज खूब काम आ रही है, प्लस माइनस एवरेज सारा कुछ इसके अंदर चल रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16वां एक नया क्वेश्चन आ गया है। इस नए क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसको क्या कर रहा है। इसमें इस बार ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़ लेंगे ताकि आपको नजर आए हर चीज, है ना। यहां छोड़ लेंगे, नीचे लिख लिया करेंगे। हाँ जी, इसने कहा गिवन बिलो इज ए टेबल व्हिच गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल कंपटीशन इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, ठीक है ना। अब स्पोर्ट्स का नाम दे रखा है क्रिकेट। क्रिकेट में टोटल स्टूडेंट है 350 और उसमें बॉयज और गर्ल्स है 4:3। तो जिस स्पोर्ट की बात करेगा उसको सोल्व करके यहां लिखते जाएंगे, ठीक है ना। ये ऊपर का पोर्शन हमने लिख लिया, ये रख लिया, इसके लिए यहां पर अपन सोल्व कर लिया करेंगे, ये इधर लिख लिया करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, ठीक है। क्रिकेट, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल। क्रिकेट के स्टूडेंट है 350, बस ठीक है। ये तो यहां लिखे ही हुआ, अपने तो सिर्फ बॉयज और गर्ल्स ही लिख लेते हैं। हाँ जी, अब देखो 4 और 3 रेशियो है, तो 4 और 3 7, 7 बराबर 350, तो 1 बराबर कितना हो गया 50, 50 चौका 200, 50 3 है 150, ये आ जाएगा। फुटबॉल 400, 11 और 9 कितना हो गया 20, 20 बराबर कितना है 400, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, 11 दूना 22, 220 आ गया और 9 दूनी 18, 180 आ गया, ठीक है। वॉलीबॉल 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 बराबर 250, तो 1 बराबर 25, 25 7 175, 25 3 75, तो ये 25 7 175 आ गया और ये 25 3 75 आ गया। अब पूछा क्या उसने, क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों का एवरेज बताइए। अब ये लड़कियों का एवरेज बताना है, तो 180 और 150, 330, 330 405, ये 405 टोटल आ गया, बटा 3 कर लो, 3 एकम 3 10, 3 3 9, 3 5 15, तो एवरेज कितना हो जाएगा 135। आंसर क्या लगाओगे 1 नंबर। इसमें कोई डाउट है, कोई किंतु परंतु है, अपने को समझ आ रहा है सभी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, 17वां है द नंबर ऑफ बॉयज हु पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के भी लड़के पता करने हैं अपने को, तो टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, ठीक है। अब बास्केटबॉल के अंदर 425 स्टूडेंट है, 3:2, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 बराबर 425, तो 1 बराबर 85। अब 85 गुना 3 8 3 24, 255 आ गया, 85 गुना 170 आ गया, तो ये 255 और 170 हम यहां भी लिख लेते हैं, क्योंकि एक बार सोल्व तो कर ही लिया तो दोबारा भी काम आ जाएगा, ठीक है ना। बास्केटबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों की संख्या, तो बास्केटबॉल के लड़के कितने हो गए 255, ठीक है। वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों से कितना परसेंट अधिक है, तो वॉलीबॉल के लड़के, तो वॉलीबॉल के लड़के कितने हैं 175, कितना अधिक है 25 और 55, 50 60 70 80 अधिक है, किससे वॉलीबॉल से 175 से। ये सोल्व कर लेते हैं। अब इसका देखो 10% कितना है 17 रुपए 50 पैसे, 10% कितना है 17 रुपए 50 पैसे। ये नहीं 25 से कट रहा है तो 25 से काट दो, नहीं अपने पैटर्न वही रखते हैं। 17 रुपए 50 पैसे, 17 5 85, 85 इसका आधा कर लो 87 रुपए 50 पैसे। अगर 87 रुपए 50 पैसे होता तो 50 सेंट आ जाता। अभी 7.5 रुपए कम है, हमारा 1% होता है 1 रुपए 75 पैसे, 17 3 51, 17 चौका 68, 4% कम है तो 46% आ जाएगा। ऑप्शन में देखो 46 के नजदीक क्या दे रहा है, 46 के नजदीक 45 से 5/7 भी दे रहा है और 45 से 3/7 भी दे रहा है। हमेशा ऑप्शन ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना नजदीक करना है। तो ऐसे में अपने को यहां कंफ्यूजन रहेगी, आपको तो रहेगी डेफिनेटली, तो इसका मतलब फिर अपने को पूरा ये करना ही पड़ेगा। इसी पे आ जाओ, ठीक है ना। 25 से किया 25 7 175, 25 चौक 100, 8 चौका 32, 320/7, 7 चौका 28, 4 40,
7 5 35, कितना बचा 5 5/7, 45 से ही 5/7, तो ये अपना आंसर हो जाएगा और ये काट दोगे। क्लियर है सभी को? ये 17वें क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन देखो क्या करना है इसमें। हाँ जी, इसने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्लेड वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की गर्ल्स है 75 एंड द नंबर ऑफ बॉयज हु प्लेड बैडमिंटन। अब बैडमिंटन के लड़के हमने बताने हैं, तो ये अपने पास है नहीं, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां देख लेते हैं बैडमिंटन के लड़के। अब देखो 375 है, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 बराबर 375, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी, तो 15 निम 135, 15 16 240, तो 135 और 240 आ जाएगा बैडमिंटन के आगे। हाँ जी, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ बॉयज हु प्लेड बैडमिंटन, तो बैडमिंटन वाले 135 हैं। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है, तो ये घटा दो, 35 25 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो आंसर क्या लगाओगे 3 नंबर लगाएंगे। क्लियर है सभी को? ये तो ध्यान से हमने सीखना है, आपका इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा जब आपके अंदर सीखने की लगन होगी, इच्छा शक्ति होगी ना किसी चीज को सीखने की, तो अपने आप इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है ना? तो जिस लेवल तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं वहां का जो रास्ता है वो यहीं से निकलता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19वां क्वेश्चन देखो। हाँ जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु प्लेड फुटबॉल क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट के लड़के 200 200 420 हो गए। ठीक है, टू द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स हु प्लेड वॉलीबॉल बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल। वॉलीबॉल बैडमिंटन बास्केटबॉल गर्ल्स 75, 200 और 100 300 410 485। ठीक है, इनका एवरेज करना है तो बटा 2 करोगे, क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही आइटम जोड़ी है, फुटबॉल और क्रिकेट, तो बटा 2 करोगे कितना आएगा 210 आएगा। वॉलीबॉल बैडमिंटन और बास्केटबॉल इसमें 3 आइटम जोड़ी है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48, 161 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है ना? अब पूछा क्या इसने रेशो पूछी है, तो 210 रेशो 385/3 आ गया। ठीक है ना? 210 रेशो 485/3 आ गया। अब देखो ये बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो 1 मान लेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ गया 630 आ गया इधर। ठीक है ना? और इधर क्या आ गया 485 आ गया। अब रेशो बना दो, 5 से किया 126 आ गया, 5 से किया 48 दूना 96 97 आ गया। 126 रेशो 97 देखो है ऑप्शन में, क्या ये 126 रेशो 97 आ गया। ठीक है ना? क्या किया हमने, यहां पर तो देखो 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता था, 210 आता था, लेकिन ये 3 से डिवाइड होता नहीं था, तो इसको एज इट इज लिख लिया। इसके बटे में कुछ नहीं है और इसके बटे में 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 से किया ये 630 आ गया, ये 1 से किया 485 आ गया, 126 रेशो 97 आ गया। आंसर क्या लगाओगे 4 नंबर लगाओगे। हर छोटी छोटी बात में कुछ ना कुछ सीखने लायक जरूर होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, वॉलीबॉल बैडमिंटन और फुटबॉल खेलने वाले लड़कों की संख्या का टोटल बताइए। ठीक है, वॉलीबॉल बैडमिंटन और फुटबॉल, वॉलीबॉल 173, बैडमिंटन 135 और फुटबॉल 220, तो 100 200 400 510 530, 530 अपना आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्लियर है सभी का? ठीक है ना? तो ऑलमोस्ट उसने क्या सारी की सारी चीजें अपनों ने जो भी कैलकुलेट करी ना वेस्ट नहीं हुई, वो सारी की सारी इसने पूछी है और वो अपने काम आ गई। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, ध्यान से इसको करने का प्रयास करेंगे बिना परेशानी के और बिना घबराए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आते भी बहुत है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर, टेबल शोन बिलो शो द रेशियो ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ 5 सिटीज। ठीक है ना? परसेंटेज ऑफ लिटरेट मतलब कोई भी आबादी है, मान लीजिए हर एक शहर के अंदर हर सिटी के अंदर आबादी कितनी होती है 100% होती है। टोटल आबादी कितनी होती है 100% होती है। 100% में से लिटरेट यानी पढ़े लिखे साक्षर कितने हैं 48%, तो इलिटरेट कितने हो गए 52%, तो 48 और 52 हो गया। अब उस 48 में से जो इलिटरेट मेल और फीमेल है उनके बीच 8:7 है, और जो लिटरेट मेल और फीमेल है उनके बीच 7:5 है। तो ये बार बार सारी कैलकुलेशन करनी पड़ा करेगी, इसलिए मैं आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहता क्या है, हर चीज करनी पड़ेगी। नंबर दूसरी बात ये है कि भी हर शहर की जो है आबादी अपने को बताई नहीं गई है, सिर्फ परसेंटेज में बोला गया है,
उस परसेंटेज से ही सारा क्वेश्चन चलाना है, ठीक है ना। अब हम शुरुआत करते हैं, कोई भी क्वेश्चन जिसकी बात करेगा उसी से शुरू हो जाएंगे। इसने बोला है इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन सिटी बी, ठीक है ना, सिटी बी की बात करते हैं, ठीक है। बी के अंदर देखो जो पढ़े लिखे हैं लिटरेट हैं और जो इलिटरेट हैं, ये दो हेड बन गए अपने। लिटरेट कितने हैं 60%, इलिटरेट कितने रह गए फिर 40%। ये अपने आप आ गया भाई, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो 60% है, तो इलिटरेट कितने हो गए 40%। पढ़े लिखे लोगों में से मेल और फीमेल देख लेते हैं, अनपढ़ लोगों में से मेल और फीमेल देख लेते हैं। जो इलिटरेट है यानी जो अनपढ़ है, अनपढ़ में मेल और फीमेल का रेशो 7:5 है, ठीक है। लिटरेट है जो पढ़े लिखे हैं उनके अंदर मेल फीमेल का रेशो 7:8 है, ठीक है। ये डाटा अपने को दिया गया है, हर बार ऐसे चलेगा क्वेश्चन ये, ठीक है ना। ओवरऑल संख्या कुछ नहीं है, हर बार ऐसे चलेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन सिटी बी इज 34440, 34,440, एंड दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल इन सिटी डी, ठीक है ना। फिर सिटी डी की भी बात कर रहे हैं, डी की बात भी कर लेंगे। डी के अंदर लिटरेट इलिटरेट, डी के अंदर लिटरेट कितने हैं 64% है, इलिटरेट कितने हैं फिर 36% रह गए। इसमें मेल फीमेल देख लेंगे, इलिटरेट मेल फीमेल कितने हैं 5-4 है, इलिटरेट के अंदर 5-4 है, और लिटरेट के अंदर कितने हो जाएंगे डी के अंदर 9:7 हो जाएंगे, ठीक है। ये डाटा अपने को दिया गया है। उसने बोला इफ द नंबर ऑफ लिटरेट मेल इन सिटी बी, लिटरेट मेल सिटी बी 34,440, एंड दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल इन सिटी डी, इलिटरेट मेल फीमेल, फीमेल कितनी है 24,000, ठीक है। ये ज्ञान था। देन बाय व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज लेस देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, ठीक है ना। ये अपने को इतना डाटा दिया हुआ है और अब मैं इसका सीधा आंसर ला रहा हूं, देखेंगे जरा ध्यान से क्या करना है इसके अंदर। अब देखो बी की जो आबादी निकालनी है, मान लीजिए बी की आबादी कितनी है एक्स, एक्स का 60% क्या है लिटरेट है। उस 60% के अंदर टोटल कितने टुकड़े हुए हैं 7 और 8 कितने हुए हैं 15, और उसमें से मेल कितने हैं 7/15, और वो किसके बराबर है 34,440 के बराबर है, ठीक है। समझ में आई बात क्या। आबादी है बी की एक्स, उसका 60% लोग पढ़े लिखे हैं, उस 60% में से 7/15, 7/15 मेल है और उसकी संख्या 34,440 है। बी की कुल आबादी के 60% का 7/15 अगर 34,440 है तो टोटल आबादी बताओ, इससे टोटल आ जाएगा। क्लियर है सभी को। सेम यही बात डी के लिए लिख लेते हैं, ये लो डी के लिए लिखा। मान लीजिए डी की टोटल आबादी कितनी है एक्स है, और उसमें से अपने को दिया इलिटरेट, उसमें से अनपढ़ लोग कितने हैं 36% है, उसमें से फीमेल कितनी है 4/9, और वो किसके बराबर है 24,000 के बराबर है, ठीक है ना। थोड़ा स्पेस कम बचता लिखने के लिए, क्वेश्चन का तरीका सही है बिल्कुल ये, ठीक है ना। अब हम लोग इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों की आबादी आ जाएगी, फिर जो पूछा है वो बता देंगे, ठीक है। सोल्व किया, अब देखो ये 15 चौक 60 आ जाएगा, 4 आ गया, और 4 से इसको काट लो, ऊपर 7 से भी कटना चाहिए, ये 7 चौक 28, 6 64, 7 9 63, 7 दूनी 14, 0, ये 7 से कट गया। 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0, 1230, 4 से भी कट गया। अब 1230 में 2 जीरो लगा दो, 1230 में 2 जीरो तो 1,23,000, तो बी की आबादी कितनी आ गई 1,23,000, ठीक है। अब ये सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 9 से किया, 9 चौक 36 आ गया, ये 4 से किया, 4 6 24, 6,000 आ जाएगा, फिर 4 से करोगे तो 4 से किया 1500 आ जाएगा, और 1500 में 2 जीरो लगाओगे तो 1,50,000 आ जाएगा। ये डी की आबादी 1,50,000 आ गई, ठीक है ना। उसके बाद अब पूछा क्या है, आबादी कैसे आई है, ये एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, ये अगले क्वेश्चन में फिर समझेंगे, एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसने पूछा है देन बाय व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी बी इज लेस देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी। अब कितना कम है ये 27,000 कम है, किससे डी से 1,50,000 से। कितना परसेंट कम है ये बताना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से किया, 15 एकम 15, 15 8 120, तो कितना परसेंट कम हो जाएगा 18%।
तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये किया जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, अच्छा क्वेश्चन था लास्ट में जाके ये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। 22वां हिंदी में है नहीं अपने पास, 22वां सीधा आपने समझते हैं। अब 22वें का बेस बना के मैं करवाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा मैं मेरे लिए स्पेस बचा लेता हूं। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा स्पेस मेरे को बच गया, प्रोजेक्टर को थोड़ा उधर कर दो। हाँ जी, अब ये इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट मेल इन सिटी सी, illiterate male in city C to the literate female in same city, literate male female in same city, if the difference between the literate and illiterate population is 52,800, ठीक है ना। C की बात कर रहा है, C के अंदर देख लेते हैं डिटेल से। C के अंदर देखो, हाँ जी, C के अंदर ये लिटरेट है और ये इलिटरेट है। लिटरेट आबादी कितनी है सी की लिटरेट आबादी है 72%, इलिटरेट आबादी कितनी रह गई 28%। उसने अपने को क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द लिटरेट एंड इलिटरेट। अब 72 और 28 का डिफरेंस कर लो, 72 में से 28 घटा लो, 72 में से 30 गए 42, दो वापस जोड़ दो 44%। हम कह रहे हैं डिफरेंस 44% है, वो कह रहा है 52,800 है, तो एक बराबर बटा 44 गुना 100 बराबर 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 88 2 जीरो, 4 से किया 1200 और 2 जीरो लग के क्या आ जाएगा 1,20,000। ये 1,20,000 क्या आ गई, सी की आबादी आ गई। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई, सी की आबादी कितनी आ गई 1,20,000 आ गई, ठीक है ना। अब अपने से क्या पूछा है, तो फिर इसका सी का मेल फीमेल देख लेते हैं। अब देखो इलिटरेट मेल फीमेल है सी का 7:5, 7 और 5 12, 12 बराबर 28, तो एक बराबर बटा 12 गुना जो चीज अपने को वो बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। भाई अगर परसेंटेज करना है तो 7 से जा रहा है, ये 4 की 12 पॉइंटों में जा रहा है, देख लेंगे कोई बात नहीं है, एक बार इतना लिख लिया अपनों ने। उसके बाद देखो सी का लिटरेट जो मेल फीमेल है वो 5:4 है, लिटरेट मेल फीमेल 5:4 है, ठीक है। 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 बराबर 72, तो एक बराबर कितना आएगा 8, 8 5 40, 8 चौका 32, यानी ये तो सीधा बट गया। भाई अगर पूछे लिटरेट मेल कितने 40%, लिटरेट फीमेल कितनी 32%, 40 और 32 कितना 72%। सिटी सी के अंदर टोटल पढ़ी लिखी आबादी कितनी है 72%, उसमें से मेल 40 है फीमेल 32 है, ये आ गया। ये जो संख्या ना 7 और 5 12, 12 बराबर 28, ये डिवाइड नहीं होता था इससे, 4 3 12, 4 7 28, 7/3 आ रहा है एक रेशो की वैल्यू। अगर इसको 7 से गुना करोगे तो 7 7 49/3 आ जाएगा, 5 से करोगे तो 7 5 35/3 आ जाएगा, 49/3 को सोल्व करोगे तो 16 3 48, 16 से 1/3, 35 को सोल्व करोगे तो 11 से 2/3, तो 16 और 11 कितना हो गया 27, 27 और 1 कितना हो गया 28। ये 28% आबादी का हिसाब है, ये इनका हिसाब है। पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट मेल इन सिटी सी। इलिटरेट मेल कितने हैं 16 से 1/3%, टू द लिटरेट फीमेल इन सेम सिटी, लिटरेट फीमेल कितनी है 32%। अब इनका डिफरेंस कर लेते हैं। हमने क्या किया, सारे के सारे जो परसेंटेज है वो सी की सिटी के ऊपर सारा इकट्ठा सोल्व हो रहा है। सी की टोटल आबादी 1,20,000 है, ये कैसे बताया, उसने कहा लिटरेट और इलिटरेट का डिफरेंस, तो 72 में से 28 घटाया, मेरे हिसाब से डिफरेंस 44% है, वो कह रहा 52,800 है, तो टोटल आबादी 1,20,000 आ गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपने को मेल फीमेल निकाल लिए, ये मेल फीमेल निकाल लिए, ये अंतर आ गया। 32 में से 16 घटा दो 16, 16 में से 1/3 घटाओगे 15 से 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना। 32 में से 16 घटाए 16 आ गया, 16 में से 1/3 घटाओगे तो 15 से 2/3 आ जाएगा। अब हमने 15 से 2/3% सोल्व करना है 1,20,000 का, ये अंतर आ जाएगा इससे, 15 3 45 और तो 47, 47/3%, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी,
3 से किया 400 आ गया। अब 47 चौका 40 चौका 160, 7 चौका 28, 160 और 28 188 आ जाएगा और 2 जीरो 18,800। ये 18,800 अपना आंसर आ गया। ठीक है ना, ध्यान से देखे ना इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। दोबारा फिर पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन ला दूंगा, उसमें दोबारा फिर समझ लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा मैं, आपने थोड़ी सी अपनी समझ यहाँ इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखो कैसे कर पाएंगे हम लोग। हाँ जी, तो ये एक बार मैं डाटा सारा हटा लेता हूं, उसके बाद दोबारा देख लेते हैं इसको। हाँ जी, क्वेश्चन है बाय व्हाट परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए इफ इलिटरेट मेल इन सिटी ए 31,200 whereas literate female in city E is 36,000। ठीक है ना, अब पूछा क्या है जो सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले ये कहना है E की जो आबादी है A से कितना ज्यादा है, E और A की पॉपुलेशन निकालनी है सबसे पहली बात तो। ठीक है ना, इफ यहां से अपने को डाटा मिल रहा है इलिटरेट मेल इन सिटी ए। अब सिटी ए का जो हिसाब किताब है वो ये है भी सिटी ए की टोटल आबादी कितनी है, X है। इलिटरेट मेल इन सिटी ई, तो चलो मैं लिख के दोबारा समझा देता हूं आपको। इलिटरेट मेल, ये है सिटी ए, ये लिटरेट है, ये इलिटरेट है। सिटी ए के अंदर देखो जो लिटरेट है वो 48% है, इलिटरेट कितने हो गए 52% है। इसमें मेल फीमेल देख लेते हैं। पहले इलिटरेट का मेल फीमेल 8-7 है, वो 7-5 है, 8-7-7-5। ठीक है, ये ए का हिसाब हो गया। अब वो अगला हिसाब क्या है ई का। ई के अंदर देखो लिटरेट और इलिटरेट, ई के अंदर लिटरेट है 52%, तो इलिटरेट कितने हो गए 48%। इसमें मेल फीमेल देख लो लिटरेट में ई के अंदर 7-9-9-4, तो 7-9 इसका है और 9-4 इसका है। ठीक है, अब इससे डायरेक्ट आबादी हमने निकालनी है, डायरेक्ट जनसंख्या निकालनी है। ठीक है ना, दिया क्या है इलिटरेट मेल इन सिटी ए इज 31,000, इलिटरेट मेल इन सिटी ई सिटी ए 31,200, whereas literate female in city E is 36,000। ठीक है, इससे दोनों की आबादी आ जाएगी। अब ए को देखो कैसे सोल्व करोगे, ये बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन था ये वही है सेम। अपना टारगेट यहां पहुंचना है 31,200। माना ए की कुल आबादी कितनी है एक्स, एक्स में से इलिटरेट कितने हैं 52%, उसमें से मेल कितने हैं 8/15, और वो किसके बराबर है 31,200 के बराबर है। सीधा ये लिख दिया, क्लियर है, ये शॉर्टकट है इसके। बच्चे इसको पूरा पूरा सोल्व करते हैं 8 बराबर 31,200, तो ये बराबर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं। नहीं, हमने सैलरी वाले मेथड से सीधा ये कर लिया। ए की सैलरी का 52% का 8/15 का इतना, तो वो सीधा यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये लो ई से ए की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लेंगे। उसके बाद ई की सैलरी, ई का देख लेते हैं। ई के पास डाटा यहाँ पहुंचना है, तो ई के लिटरेट कितने हैं 52%। माना टोटल आबादी एक्स, एक्स का 52% का 4/13, टोटल आबादी 9 और 4 कितना हो गया 13, तो 4/13 बराबर किसके है 36,000 के। इससे दोनों की जनसंख्या आ जाएगी। ठीक है ना, सोल्व कर लेते हैं। जो आपस में कटता हो, कटता है कोई आपस में, मतलब जीरो से उलझने का फायदा नहीं होता है, तो छोड़ो इसको। ठीक है ना, 3-5 13 चौक बन जा, तो 4 है नहीं 13 है नहीं अपने पास, तो फालतू करने का फायदा नहीं। इससे आ जाते हैं सीधा 8 से काटते हैं। 8 दिए 24, 8 नहीं 72, 0, ये 8 से कट गया। 13 चौक बन जा, 13 से किया 13 3 39 300। उसके बाद 4 से करते हैं, 4 से किया ये कितना आ जाएगा, 4 से करोगे 75 आ जाएगा। अब 75 गुना 15 गुना 2 जीरो है, तो 17 15 5 15 7 105 1050 15 5 76 1125, और 2 जीरो लग के क्या आएगा 1,12,500। क्लियर है, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये 13 चौक 52 आ गया, 4 से किया 9,000, 4 से किया 2,250, और 2 जीरो लग के 2,25,000। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं ई की जनसंख्या ए की जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है। ई की जो जनसंख्या है ए की जनसंख्या से कितना परसेंट अधिक है, ये 1,12,500 है।
वो 2,25,000 है। कितना अंतर है? 1,12,500 का अंतर है, ठीक है ना, डिफरेंस वही हो गया जितनी आबादी है। तो 2,25,000 में से 1,12,500 घटाओगे तो 1,12,500 आएगा। तो ये जो 1,12,500 है वो इस 1,12,500 से इसने क्या बोला है, ई की आबादी कितनी अधिक है। तो सबसे पहले देखो ई है, ए है, कितनी अधिक है 1,12,500, किससे? ए से। तो ए को बटे में रखेंगे और कितना परसेंट हो जाएगा? 100% आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे? 100%। तो आंसर आ गया 3 नंबर। क्लियर है सभी को? बड़ा ही अच्छा और टफ क्वेश्चन है, ध्यान से इसको सीखेंगे आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वें पे आ जाते हैं। लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि कितना समय लग गया हमें, ठीक है ना। ये लोग 24वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बार इसको आप लोग नोट कर लो, जैसे टुकड़ों में मैंने आपको करवाया है इसको नोट कर लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इस डाटा को सारा साफ कर रहे हैं। अगला डाटा किसका है? सिटी सी का है। और साक्षर पुरुषों की जनसंख्या, शहर ई में अनपढ़ महिला का अनुपात ज्ञात करो। ये सी में निरक्षर इतने हैं और ई में इतने हैं। तो ई का डाटा तो मैंने यही रख लिया, ये लिखा हुआ है। सी का डाटा लिख लेते हैं। बिल्कुल सेम तरीका है, सारी बातें सेम लिखनी है। हाँ जी, यहां पर सबसे पहले सी लिख लिया। सी के अंदर देखो लिटरेट कितने हैं? 72%। इलिटरेट कितने रह गए? 28%। अब देखो सी के अंदर ये 7-5, ये 5-4, ये 7-5, ये 5-4, ठीक है। ये सी का डाटा तैयार हो गया, ये ई का डाटा तैयार हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट मेल इन सिटी सी, लिटरेट मेल इन सिटी सी टू इलिटरेट फीमेल इन सिटी ई। इफ, यहां से डाटा दे रहा है, इफ इलिटरेट फीमेल इन सिटी सी इज 14,000, इलिटरेट फीमेल इन सिटी सी, सिटी सी, इलिटरेट फीमेल इन सिटी सी कितना दे रहा है? 14,000 दे रहा है, ठीक है। एंड लिटरेट मेल इन सिटी ई, लिटरेट मेल इन सिटी ई कितना दे रहा है? 81,000 दे रहा है। ये दो चीजें दी है। अब पूछा क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट मेल इन सिटी सी, लिटरेट मेल ये पूछा है एक तो, ठीक है ना, लिटरेट मेल निकालने हैं। टू इलिटरेट फीमेल ये निकालना है, ठीक है ना। अब देखो ये अब यहां पर आपस में इसको सोल्व करना पड़ेगा। इस 14,000 से टोटल आबादी निकाल लेते हैं, जो आएगा उसके 72% का 5/9 कर देंगे, ठीक है। पहले टोटल आबादी निकाल लेते हैं। आप चाहो तो ये 5 बराबर ये आ गया तो टोटल निकाल लो, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। सारा वैसे के वैसे भी लेके चल सकते हो, नहीं तो इसका वही अपने पुराना पैटर्न ही कर लेते हैं। सी की आबादी देख लेते हैं। मान लीजिए सी की टोटल आबादी x है, x के 28% का 5/12, x के 28% का 5/12 कितना है? 14,000। तो ये सोल्व कर लेते हैं। 4 से किया 4 3 12, 4 से किया 4 7 28, 5 से किया 5 से इधर काट देंगे, 7 से किया 2,000, 5 से किया 400, 400 किया 1200, 1200 में 2 जीरो लग के 1,20,000 आ गया, ठीक है। अब अपनों ने 1,20,000 सी की टोटल आबादी निकाल ली। क्लियर है सभी को? वही पुराना तरीका उससे आ गया। अब उस 1,20,000 का हमने ये बताना है, 1,20,000 के 72% का 5/9 करना है। 1,20,000 के 72%, अगर आपने लिटरेट निकालने तो 72% हो गया और उसका 5/9 करना है। 72% का 5/9, 9 8 72, ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, बस 8 5 40, 40 को 12 से गुना करोगे 12 चौका 48, 2 जीरो वो है और 40 वाली 1 जीरो, 48,000। ये तो सोल्व हो गया सी। अब अगला आता है ई। पहले ई की टोटल आबादी निकाल लेते हैं। ई माना ई की टोटल आबादी कितनी है? एक्स, एक्स के 52% का 9/13, एक्स के 52% का 9/13 बराबर बराबर है 81,000, ठीक है। 13 चौक 52, 9 से किया 9,000, 9,000 में बटा 4 करोगे कितना आएगा? 2,250 और 2 जीरो लग के कितना आ जाएगा? 2,250 और 2 जीरो 2,25,000। अब उस 2,25,000 का हमने 48% का 9/16 निकालना है, 9/16 निकालना है। तो इसी का 48% का 9/16 कर देते हैं, 9/16, 16 3 48,
2 जीरो से ये 2 जीरो, ठीक है। तो 2250 का 9 30 27 गुना करना है, 2250 का 9 30 27 गुना करना है, ठीक है। देखो और कुछ कर रहा है क्या इसमें, 16 30 48 9 30 27, ठीक है। 48% का 9/16, तो ये 9/16 लिख दिया, ठीक है ना। अब 2250 को 27 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या आ गया 48,000। अब अनुपात रेशो बताना है, तो ये 48,000 लिख लिया हमने, ये 48,000 लिखा ही हुआ है। एक बार मैं इसको हटा दूं क्या, ये इसको सारे को रखना है, चलो ये मैंने यहां लिख लिया। ये 48,000 है, रेशो किसके बीच में बताना है, ये 2250 गुना 27 बताना है। तो इसको मैंने गुना नहीं किया, इसको यही रख दिया आमने सामने, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है ना। 1 जीरो से ये 1 जीरो काट दी, 3 से किया 9 आ गया, 3 से किया 16 3 48 1600 आ गया, ठीक है ना। फिर देखो 25 से किया, 5 से किया 22 दूना 44 45 आ गया, 5 से किया 16 दूना 32 320 आ गया। अब देखो 5 से किया 9 आ गया, 5 से किया 64 आ गया। अब 64 रेशो 81 अपना आंसर आ जाएगा। देखो है ऑप्शन में 64 रेशो 81 क्या, ये 64 रेशो 81 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये ऐसे चला क्वेश्चन, पूरी लंबी कैलकुलेशन थी। क्लियर है सभी को, ये समझ में आया सभी को ना। नेक्स्ट तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑलरेडी टाइम तो काफी हो चुका है इस वीडियो का। हाँ जी 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। शहर बी में निरक्षर महिलाओं की संख्या का पता लगाओ यदि साक्षर पुरुष और निरक्षर पुरुषों की संख्या के बीच में अंतर 5740 है। तो ये और बढ़िया क्वेश्चन आ गया बी के अंदर, ठीक है ना। समझेंगे बी का सारा डाटा लिख के दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोई इस वीडियो को अगर आसान मान के शुरू में छोड़ के चला गया, जिसने माना कि भाई आसान थी कोई बात नहीं है कर लेंगे ये, तो वो शायद इन 5 क्वेश्चन को खो देगा, ठीक है ना। या देख लेते हैं। अब देखो बी में, बी का सारा डाटा लिख लेते हैं। ये बी है, बी के अंदर लिटरेट है, ये इलिटरेट है। लिटरेट के अंदर देखो बी के अंदर कितना दे रखा है, 60% तो पढ़ी लिखी आबादी है और 40% जो है वो अनपढ़ है। अनपढ़ के बीच में मेल फीमेल 7:5 है, ठीक है ना। और लिटरेट के बीच में जो मेल फीमेल है वो बी का दे रखा है 7:8 है। ये सारा अपने को दे रखा है। बोला क्या है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट फीमेल इन सिटी बी। इलिटरेट फीमेल ये अपना टारगेट है, ये निकालना है सिटी बी, ठीक है ना। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ लिटरेट मेल एंड इलिटरेट मेल, लिटरेट मेल एंड इलिटरेट मेल, इनका अपने को डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से ये जो लिटरेट मेल है वो कितने हैं, लिटरेट मेल है 60% का 7/15 यानी 28% है। और इलिटरेट मेल कितने हैं, 40% का 7/12, ये 4 3 12 10 70/3, 70 से करोगे तो 23 से ये 1/3, ये आ गया भाई। ये क्या आ गया, लिटरेट लोग है 60 का 7/15, तो 60 का 7/15 28 हो गया, ठीक है ना। 40 का 7/12 ये 23 से 1/3 हो गया। कहता है इनका डिफरेंस, तो 28 में से 23 से 1/3 घटा देते हैं। 28 में से 23 गए 5 आ गया, 5 में से 1/3 गया, 4 से 2/3 आ गया। अब 4 से 2/3 की जो वैल्यू है वो 5740 के बराबर है, ठीक है ना। 4 से 2/3% बराबर 5740। इसको क्या लिखोगे, 4 3 12 और 2 14, 14/3, तो परसेंटेज आ गया, तो बटा 14/3 गुना 100 बराबर, बटे वाला जो 3 है वो ऊपर ले जाओ। 14 से किया 14 चौक 55, 14 एकम 14 410, 430 1230 और 2 जीरो लग के क्या आ जाएगा 1,23,000। ये 1,23,000 क्या आ गया, टोटल आबादी आ गई, ठीक है ना भाई। ये लिटरेट का 7/15 28% है, इसका ये इतना 23% है। अंतर किया 14/3 आ गया, वो कह रहा है इनका अंतर 5740 है, तो गुना 100%, क्योंकि टोटल आबादी तो 100% है, तो ये 100% आबादी आ गई 1,23,000। अब उसने पूछा क्या है, बी में अनपढ़ महिलाएं बताओ, तो बी में अनपढ़ महिलाएं बताते हैं। अब देखो टोटल आबादी 1,23,000 है, इसमें से अनपढ़ लोग कितने हैं 40% है, और उनमें से महिलाएं कितनी है 5/12 है। बस ये आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, और देखो 4 एकम 4 4 3 12, और देखो 3 से किया 3 चौका 12 41 410 आ गया।
410 का 5 गुना कर लेते हैं, 4 5 20, 41 5 205, 205 आ गया और 2 जीरो लग के 20,500, ये 20,500 अपना आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है? 4 नंबर। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन थे। एक तो एक एक चीज समझा के करनी पड़ रही है क्योंकि आप लोगों को एक बार शुरुआती दौर है तो लेवल कुछ नहीं है आपका, तो इसलिए आज काफी टाइम इसके अंदर लग गया लास्ट वाले 5 क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो आगे भी इसी तरह से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाता जाऊंगा। ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपने इसको देखना है कैसे समझना है, यहाँ पर पोज करके आप समझ सकते हो मैंने क्या कुछ किया है। यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं बन पाती है कि मैं बार बार आपको एक ही क्वेश्चन को समझाता रहूं, क्योंकि खत्म भी करना होता है, मैटर भी करवाना होता है। ठीक है ना, तो डीआई की इस पहली वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही मैटर करवा रहा हूं, इसी तरीके से और वीडियो लाते रहेंगे। कितनी लाएंगे ये देखते हैं हम लोग कितनी करवा पाते हैं। ठीक है ना, जितना अच्छा मैटर, जितना अच्छा लेवल का मैटर मिलता जाएगा उतना मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, चलो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।